ओम जगदाधार सर्वदेशां धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेशां धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेशां धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान सत्य सनातन सद्गुरुदेव भगवान की जय। आदि गुरु शंकराचार्य कृत आत्मबोध नामक ये ग्रंथ श्लोक नंबर 50 तक चर्चा हो चुकी थी। आज 51वां। क्या कहता है श्लोक? बाह अनित्य सुखासिक्तम हित्वा आत्म सुख निवृत्तः घट स्थित दीपवत् स्वस्थः स्वान्तरेव प्रकाशते। बाह अनित्य सुख की आसक्ति का त्याग करके बाहर जितने भी सुख हैं वो सब कैसे हैं? मिथ्या हैं। उनकी आसक्ति का त्याग करना ही पड़ेगा। उसी में गृहस्थी आती है, उसी में वानप्रस्थ आते हैं, उसी में सब आते हैं। केवल संन्यास नहीं आता, क्योंकि संन्यास की परिभाषा यही है कि जब तुम सबका त्याग कर दोगे, केवल प्रभु की आस लगा करके बैठोगे, उसका नाम संन्यास। सधन अन्य आशा, अन्य आशाओं के त्याग का नाम क्या है? संन्यास। इसी तरह से परिभाषा किया करो। गृह में आस्था है जिनकी, सो कौन है? गृहस्थ। जंगल में आस्था है जिनकी, जंगल माने खोज, जंगल माने वो नहीं, बेहड़ नहीं। हाँ, घने वृक्षों का जो है वातावरण नहीं, जंगल माने खोज। ये तुम्हारा शरीर भी बियावान जंगल है। तो जिसकी खोज में आस्था लग जाती है वो वानप्रस्थ है। गृहस्थ, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की भी दो परिभाषाएं हैं। एक तो जो है भौतिक ब्रह्मचर्य है, जो शारीरिक ब्रह्मचर्य है, शादी होने से पूर्व स्त्री पुरुषों को उसका पालन करना ही चाहिए। लेकिन असली ब्रह्मचर्य है ब्रह्म को चरना। ब्रह्म का चरना क्या है? कि ब्रह्म चर्चा के अलावा दूसरी कोई चर्चा दिमाग में न हो, उसका नाम क्या है? ब्रह्मचर्य और संन्यास। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? बाह नित्य सुखासक्ति हित्वा सुख निवृत्ता। बाह नित्य सुख की आसक्तियों का त्याग करके आत्मानंद द्वारा तृप्त जीवन मुक्त अपने भीतर घट स्थित दीपवत स्वस्थ स्व आंतरिक प्रकाशते। घट में जैसे स्थित दीपक की भांति अकेला ही जो है जल रहा, अकेला ही प्रकाशित। उदाहरण लिया है, जैसे घट में दीपक रख दो, ऊपर से बंद कर दो, वहाँ कोई है? कोई नहीं है, लेकिन फिर भी स्वयं प्रकाशित है और पूरे घट के गोलोक तो क्या कर रहा है? प्रकाशित कर। पहली शर्त यहाँ पर क्या रखी गई? बाह अनित्य सुख की आसक्ति का त्याग।
ये काम बहुत ऊंची साधना से होता है। बाहर जितने भी सुख तुमको नजर आ रहे हैं वो सुख हैं ही नहीं, वो दुख रूप हैं। जब हम अपनी बुद्धि में ये निश्चय कर पाए, जैसे बालकपन जो था तुम्हारा वो खेलों में बीत गए। एक मैंने गीत भी सुना था, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। यही किस्सा पुराना है, बहुत पुरातन किस्सा है ये, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग पे चढ़ ही नहीं रहा। लड़कपन जो था वो दुख रूप था। लड़कपन के दुख जो है हम यदि अब महसूस करें तो नजर आते हैं। गिल्ली डंडा का शौक लग गया, लगी आंख में गड्ढा उड़ गया। तीर कमान खेल रहे थे, हमारा खुद का प्रमाण, उसको चढ़ा रहे थे रस्सी, तो वो बांस छूट गया तो मेरी आंख का गड्ढा नीचे आ गया। ये जो लेफ्ट वाली आंख है, मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, विशेषकर चश्मा भी मैं इसीलिए लगाता हूँ कि अब बुढ़ापे में वो स्पष्ट दिखने लगी है। जवानी में दिख जाती तो शादी ही नहीं होती। भेड़ों की शादी अंधरों की होती है क्या? बड़ी मुश्किल से। ये तो मैं विनोद में कह रहा हूँ। तो लड़कपन दुख रूप होता है, जिसे हम लोग कहते रहते हैं बचपन ठीक था। क्या ठीक था? सिवाय दुखों के और कुछ था ही नहीं। बहुत ज़्यादा छोटे थे तो भूख लगती थी, प्यास लगती थी, मैया को बता नहीं सकते थे, केवल रो सकते थे बस। अब रो रहे हैं, मैया काम में लगी है, तो ये दुख नहीं है, तो सुख है। तो लड़कपन दुख रूप, जवानी दुख रूप, बुढ़ापा दुख रूप, सब दुख ही रूप है। फिर जैसे जैसे तुम सुख की तलाश में बढ़ते गए और पाया क्या आपने? दुख। पढ़े तब मेहनत की थी तो दुख पड़ा था कि दुख मिला था कि सुख? जो पढ़ने में मेहनती होते हैं उनकी बात करना। जो पढ़ने में मेहनती होते हैं वो पढ़ाई में सुख समझते हैं, लेकिन झेल रहे थे दुख। संगत छूट जाती है ना, माता पिता का लाड़ प्यार छूट जाता है, अकेले में जाके कोचिंग पढ़ना पड़ती है। हमारा नाती गया कोचिंग पढ़ने, वहाँ से पैर तोड़ लाया। ये दुख नहीं है तो क्या सुख? तुम जहाँ जहाँ तरक्की समझते रहे वहाँ वहाँ दुख तुम्हारे पीछे खड़ा था। जवानी में शादी हुई, जिस दिन शादी हुई उस दिन कहीं दुख की आहट तुम्हें मिली? वहाँ से भूले हम फिरे हो तो हमारा ब्याह। तुलसी गाय बजाए, काट में पाँव देना क्या है? दुखों को सिरोधारी कर लेना। तो शादी करना सुख था कि दुख? अब बूढ़े बूढ़े लोग बताएं। नहीं बता पाए। क्यों नहीं बता पाए? किसी को आराम नहीं है, बता कैसे नहीं पाएंगे? बोलते क्या नहीं, बोले नहीं तो क्योंकि अपना किया कराया जो है कैसे बोले? शादी में यदि सुख होता तो बना रहता। बहुत सारी बातें कही जाती हैं, वो थोड़ा विनोद हो जाएगा। ऋतम्बरा जी ज़्यादा कहती हैं कि पहली रात मिली पत्नी तो कौन थी? चंद्रमुखी, है ना। अब धीरे धीरे वो क्या हो गई? सूरजमुखी। और बुढ़ापे में ज्वालामुखी नहीं है। अब ये अनुभव तो आप लोगों को सबको है, ठीक है। हर जगह दुख रूप। शादी की वो दुख रूप थी, तुम्हें सुख लगा, ठीक है। कभी कभी वियोग हो जाता है, पति मर जाता है तो पत्नी दुखी,
पत्नी मर गई तो पति दुखी, दुख ही दुख था, सुख कहीं था नहीं, लेकिन तुम सुख के रूप में दुख को बटोरने में लगे रहे। इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं अनित्य सुखों की आसक्ति का त्याग कर, कहीं तुमको सुख नहीं मिलेगा, सब अनित्य है। अब उसके त्याग के द्वारा आत्मानंद द्वारा तृप्त हो जा, हित्वा आत्म सुख निवृत्ता, निवृत्त हो जा दुखों से, क्योंकि मुक्ति की यही परिभाषा है, दुखों की अत्यांतिक निवृत्ति। अब आप लोग कहते हो हम सेवा निवृत्त हो गए, क्या अर्थ है इसका? सेवा से मुक्त है। कौन सी सेवा से? सरकारी नौकरी से। ध्यान दो इस पे, निवृत्त तुम आज भी नहीं हुए हो, केवल तुमको जो है ये भ्रम हो गया है कि मैं सेवा कर रहा था, अब सेवा से हम निवृत्त हो गए। तुमने सेवा कभी की ही नहीं, निवृत्ति कैसी? एक बार हमने फौजी के विषय में ये बात कह दी तो भगवान सिंह जी नाराज हो पड़े। फौजी सेवा नहीं करता, सेवा करता है, सेवा करता है कि घर की तरक्की के लिए नोट जोड़ता है। बोलो, जीवन में तुम्हें कोई युद्ध नहीं लड़ना पड़ा, जब से भरते हुए तब से जो है नोट मारते रहे हैं, और घर पे आकर के जो है बिल्डिंगें बना ली, खेती खरीद ली, ये सेवा थी? इसका नाम सेवा होता है। अपने शरीर की क्रिया के कर्म के बदले कुछ पाना सेवा। सेवा तो ईश्वर कर रहा है, अब ईश्वर से सीखो। तुम्हें गर्भ में डाला, कैसे जीवित रहे, किसने रखा, कौन सेवा कर रहा था? तुम कहोगे हमारी माता कर रही थी, वो भी नहीं कर रही थी। माता को भी ख्याल नहीं था कि पुत्र को भीतर कष्ट है, आराम है, क्या है, कुछ पता नहीं रहता। मिर्ची खाने वाली माता मिर्ची खाती है, चाय पीने वाली माता चाय पीती है, कभी ख्याल करती कि गर्भ में कष्ट होगा बच्चे को। वहाँ तमाम कष्टों से जो सेवक था तुम्हारा, वो कौन था? ईश्वर। अब ईश्वर ने तुमसे क्या लिया? तुमने क्या दिया बदले में? इसका नाम सेवा है। जहाँ कुछ करने के बदले ले लिया जाता है, वो सेवा नहीं होती, सेवा का ढोंग होता है। तो सबसे आसक्ति का त्याग करो। अब वेदांत की क्लास में आ गए हो, लगभग जो है समय भी बहुत कम है, इसलिए अब वो बातें जो है आप प्राथमिक साधना के रूप में करना चाहो तो संभव नहीं कि अब आप 10 साल तक नाम जाप करो, फिर नाम जाप करने के बाद फिर सेवारत रहो 20 वर्ष, फिर अगले 30 वर्ष जो है और उससे आगे की जो है साधना करो। नहीं, अब तो जो है आखिरी टाइम है, केवल आप अपना निश्चय बदलिए। ब्रह्म सत्यम यही कहा है आदिगुरु शंकराचार्य ने, हे प्रेमियों, धर्म प्रेमियों, हे भगवान के भक्तों, हजारों ग्रंथों में जो बात कही गई वो हम आधे श्लोक में आपको समझाए देते हैं। अर्ध श्लोकेन प्रवक्ष्यामि प्रोक्ता ग्रंथ कोटि का। वो क्या है? कई ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो न परा। सत्य क्या है? आत्मा। तुम्हारी आत्मा सत्य है। और ये जगत क्या है? ये शरीर क्या है? ये है कि मिथ्या। अब हमको विचार करना है, इसी पर साधना करनी।
हम अगर देह को सत्य मानते रहेंगे तो आसक्ति कैसे छूटेगी, बता दो। देह अगर सत्य होगी तो देह के द्वारा किए गए जो कर्म हैं वो भी सत्य होंगे, फिर उन कर्मों का जो फल होगा वो भी सत्य होगा। तो सत्य कितने हैं? सत्य एक है कि हजार हैं? अब उस एक का नाम क्या है? उस एक सत्य का नाम क्या है? कभी चर्चा नहीं करते। लेकिन जब कोई जो है मर जाता है तो कंधों पर उठाकर चलते हो तो बोलने लगते हो, चर्चा फिर भी नहीं करते। हाँ, किसी से पूछते हैं अगर वहाँ मुर्दे को रोक लो, यही बताओ राम नाम सत्य कैसे है? राम नाम कैसे सत्य है? अगर उन राम का नाम लेते हो तो वो भी हो गए, मुर्दा बन के वो भी चले गए, फिर कैसे राम नाम सत्य है? वैसे ही अनर्भ सोठा। तो अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप वहां से शुरू करो। पहले राम नाम, फिर फुर्सत कहाँ है आप लोगों को? तो नाम तो वो अखंड होगा, तो कैसे चलेगा? को अच्छा, जो अखंड राम था वो अभी है कि नहीं? तुमने देखा? तुमको मिला? सुनी सुनाई बातें सब झूठी होती है। देखिए, सुनिए, गुनिए, मन माही, माया त्रत परमारथ, यूं ही झूठे में उलझे हो। बाबा रामचरितमानस तो है। उन्होंने तो कहा, लेकिन तुमने कभी समझा? तुमने समझने की तो कोशिश ही नहीं की। ये राम नाम सत्य है, ये किसी महापुरुष ने पहले कहा होगा, तुमने थोड़ी कहा। तुम तो केवल उसको रट रहे हो। कैसे है राम नाम सत्य? अरे भाई, आत्मा का नाम ही राम है और आत्मा सत्य है। अभी भी सत्य है, तब भी सत्य थी। वो राम तो मर गए, कौन से? जिन्हें तुम सत्य समझ रहे हो। और जो सत्य राम हैं वो आज भी इतने नाम रूपों में विराजमान है। तो उसकी साधना करनी है। उसकी साधना अब राम पाना ही नहीं है भाई। प्रारंभ वहीं से की थी, उसका खंडन नहीं कर रहे हम। धनुष बाण लिए जो राम हैं वो राजा दशरथ के लड़के महापुरुष हुए किसी काल में। प्रारंभ वहीं से करना है, किसी न किसी जो है महापुरुष। अच्छा, ये बात आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आती है कि ये मूर्ति पूजा जो है, फोटुओं की पूजा कब से शुरू हुई? जब से सत्य को समझना लोगों ने बंद कर दिया। सतयुग में कोई फोटो पूजा नहीं होती थी, कोई प्रतिमा पूजा नहीं होती थी। कब से शुरू हुई? द्वापर के ईंड से, त्रेता के ईंड से। जब त्रेता खत्म होने वाला था तब जो है गुरुओं ने, मुनियों ने विचार किया और मूर्तियों की स्थापना करनी शुरू कर दी कि अब ये तुम्हारे महापुरुष जा रहे हैं छोड़कर तुम्हें, अब इनकी तुम जो है मूर्ति बना लो। पहले मूर्तियां भी नहीं बनती थी। तो वो महापुरुषों का ख्याल करोगे तो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। तो हम उससे इनकार नहीं करते। इसलिए हमने अभी अभी 4 प्रकार से वाणी का जाप बताया। तो इन वाणी के जापों से क्या होगा? तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। अखंड राम नहीं मिलेगा। अखंड राम तो विचार से ही मिलेगा। आदि गुरु शंकराचार्य की जो वाणी सुन रहे हो, विचार करो। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आसक्ति से रहित हो जाओ। जिसे तुम सुख समझ रहे, अभी भी तो समझ रहे, अभी दुख कोई सुख समझ रहे नहीं। बता दो क्या करते क्या हो?
जब गवर्नमेंट ने भी तुम्हें फेल कर दिया सेवा से, फेल कर दिया माने निवृत्त कर दिया, तो अब क्या कर रहे हो? अभी भी तुम जो है उसी खींचातानी में लगे रहते हो। तो समझ में आ गई तुम्हारी है? इसलिए मैं बार बार समझाता हूँ कि साधना करने वाले शास्त्रों के विरोध में साधना करते हैं, गुरुओं के विरोध में साधना करते हैं, वेद के विरुद्ध साधना करते हैं। इसलिए वो कभी अच्छे साधक नहीं हो पाते, कहीं ना कहीं बीच में फंस जाते। और ऐसे फंसाने वाले हजारों संप्रदाय आपके हिंदुस्तान में ही खड़े हुए हैं, जिनमें मुख्य भूमिका तुम्हारी जैन धर्म की और बौद्ध धर्म की है। जैन धर्म तो देह में ही फंसाए बैठाला है और बौद्ध धर्म तुम्हारे अंतःकरण में फंसा देता है, आगे नहीं बढ़ने देता। ये सनातन ही है आदि गुरु शंकराचार्य की वाणी, जो तुम्हें तुम्हारे राम से मिलाना चाहती है। तो तुम कहते नहीं बनेगा नहीं, वकील साहब तो यूं ही बका करते हैं। इन सुखों का त्याग करो जो तुम्हें सुख लग रहे हैं। ये सुख नहीं है, क्या है? दुख है। हर जगह तुमको दुख मिला है। शादी करके दुख मिला, बच्चे उत्पन्न करके दुख मिला। एक आध वीर पुरुष आके हमसे बात करे, कहे हमारी औलाद हमें सुख दे रही है, बात करो ना करके। केवल अपने मन में माने बैठे रहना कि हमारी औलाद हमें सुख दे रही। मूर्ख हो तुम। राम नहीं दे पाए दशरथ को सुख, तुम्हारी औलाद तुम्हें क्या देगी? दे रही है सुख है? तो फिर काहे उलझ गए हो उसमें? तो वहां से उलझो मत, सुलझो। इस संसार में कोई भी चीज सुखरूप नहीं, फिर तुम्हारी देह सुखरूप नहीं। इस देह पे तुमने भरोसा किया, ब्राह्मण बन के ठाकुर बन के अकड़ते घूमते फिरते रहे, कोई डॉक्टर बन के, कोई वकील बन कर के, कोई शिक्षक बन कर के, कोई कुछ, कोई दामाद बन के, कोई ससुर बन कर के अकड़ते रहे, भाई बन कर के, पति बन कर, पत्नी बन कर। क्यों? क्योंकि तुमने इस देह में सुख ढूंढना चाहा, और ये देह दुख रूप है, क्योंकि मर जाएगी। अच्छा, जब ये मर जाएगी तब दुख देगी कि नहीं देगी? बोलो, औरों को तो, तुम्हें तो छोड़ो, औरों को भी दुख देकर जाएगी। जिन जिनका इनसे स्वार्थ पूरा होता होगा, मूड पटकेंगे। कल हम घर पे बैठे थे, ठीक है, बच्चों की माँ बोली कि हमारे मरे कोई नहीं रोएगा। हमने कि तुम्हारे मरे तो सब रोएंगे। झूठ मत बोलो, तुम सबके काम आ रही हो इसलिए सब रोएंगे, हमारे मरे जरूर कोई नहीं रोएगा। समझ में आ रही नहीं? देख लो ना, जब गुरु जी शरीर छोड़ते हैं, जब गुरु लोग शरीर छोड़ते हैं तो उत्सव मनाया जाता है, ढोलक बजाई जाती है, बाजे बजाए जाते हैं, पुण्य तिथि मनाई जाती है। अच्छा, तुम्हारी किसकी पुण्य तिथि मनाई जाती है? दिवाली को मर गए तो दिवाली मनाना बंद, होली को मर गए तो होली मनाना बंद। बोलो, समझ में कुछ आ रहा अंतर? ये देह दुख रूप है, इस देह का भी त्याग करो। देह के रहते देह का त्याग करो। मैं देह नहीं हूँ, मेरा देह नहीं है, ये पक्का दिमाग में मान लो, यही त्याग। फिर तुम्हारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये भी दुख रूप है। इसने भी तुमको कभी सुख नहीं दिया। अगर इसने सुख दिया होता तो सांसारिक तरक्की में कभी उलझते ही नहीं। ईमानदारी से बताओ, जो कुछ तुमने कमाया है, चलो हम एक उदाहरण से पूछते हैं। ट्रेन में एक आदमी
जिसके पास जो है कोई सामान नहीं था, यदि था भी तो एक झोला बैग, उसमें केवल जो है अंडरवियर बनियान पड़े थे। और दूसरे आदमी जो एक बहुत गठरी बांधे हुए था, सिर पे गठरी रखे हुए था, उसमें सोना चांदी और बड़े बड़े मूल्यवान कपड़े आदि जाने क्या क्या रख के ले जा रहा था। और दोनों का सामान चोरी चला जाए, उसका भी और उसका भी, तो बताओ दुखी कौन ज़्यादा होगा? पक्का है? तो तुम फिर क्यों लगे हो सामान जोड़ने में? निर्णय करो ना। लेकिन नहीं, ये बात जचती नहीं, क्योंकि तुम अब क्या कहें, तुम्हें कौन सी बदली है? बहुत समझदार हो तुम, बिल्कुल ना समझ हो। ना समझ होने के कारण से संसार के तमाम पदार्थों को, संबंधों को, मान्यताओं को जोड़ने में लगे। इन्हीं के त्याग का नाम है आसक्ति रहित हो। आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं